हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तान्या बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो देखने में बहुत सुंदर है और इस पौधे का बड़ा ही प्यारा सा नाम है मधुकामिनी। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसमें खुशबू है और इसकी सुंदरता है। ये पौधा गर्मी की शान है क्योंकि इस पौधे पर जितने फूल खिलते हैं गार्डन में उतनी ही खुशबू होती है। इसकी जो फ्लावरिंग है उसमें बहुत खुशबू है। मैं इस पौधे से छोटी छोटी सी कटिंग निकाल रही हूँ ताकि मैं उन कटिंग को लगाकर मधुकामिनी के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हूँ, क्योंकि गार्डन में अगर हम जगह जगह इन पौधों को रख देते हैं तो हमारा गार्डन खुशबू से बाग बाग रहता है। मधुकामिनी का हुआ पौधा, चमेली का हुआ या मोगरा हुआ, जब भी इनके आसपास से कोई निकलता है तो समझ ही जाता है कि बहुत ही खुशबूदार पौधा यहाँ पर है, जिनके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये है टी प्लांट। देखो देखने में कितना सुंदर है। इसका कलर भी शाइन एकदम सब पौधों से अलग है। ये नीचे से ग्रीन रहता है और जैसे जैसे ये पौधा ऊपर को जाता है तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन ऐसे इसमें शेड्स आती हैं और देखो ग्रीन ग्रीन भी शेड्स हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। पहले मैंने टी प्लांट पर भी वीडियो बनाई है। मैंने उसमें रिपोर्टिंग के बारे में बताया था, उसकी मिट्टी, पानी, खाद, केयर कैसी होनी चाहिए। और आज मैं आपको टी प्लांट को कटिंग करके कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। टी प्लांट देखने में बहुत सुंदर है, लगाने में बहुत इजी है, उसकी केयर कोई ज़्यादा खास भी नहीं है। लेकिन इस प्लांट में एक कमी है। जैसे जैसे ये प्लांट ऊपर को जाता है तो नीचे से लीफ इसकी सूख सूख कर गिरने लगती हैं। पहले येलो होती हैं, फिर सूखी सूखी सी होती हैं, फिर हम उसे निकाल देते हैं तो फिर इसकी क्या डंडियाँ डंडियाँ सी दिखाई देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बीच में से कटिंग करके इसे दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। फिर अच्छे से लीफ निकलती हैं और वो काफ़ी टाइम तक भरा भरा रहता है तो सुंदर भी लगता है। और इस प्लांट की एक और बहुत अच्छी बात है कि इस प्लांट से नीचे से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं कि एक प्लांट हुआ और वो ऊपर जा रहा है तो उसकी डंडियाँ बन गई, कटिंग कर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये पॉट जो है हमेशा ऐसे ही भरा रहता है और देखो छोटे छोटे कितने बेबी प्लांट निकल रहे हैं। अगर हम चाहें तो बेबी प्लांट को भी निकाल कर हम दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे ही प्लांट ऊपर को बड़े होते हैं, उसकी डंडियाँ दिखने लगती हैं तो मैं कटिंग करके दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। और बीच बीच से मैं ऐसे ही कटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि जो बेबी प्लांट होते हैं उनको भी ऊपर जाने का रास्ता चाहिए, उनको भी स्पेस चाहिए, उनको भी हवा चाहिए, तो फिर वो बहुत अच्छे से चलते हैं। ऐसे करते करते टी प्लांट बहुत सारे हो जाते हैं तो मुझे इतने सारे पौधों का क्या करना है। या तो मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ, या किसी के पास नहीं होते हैं वो भी ले जाते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। माली आते हैं तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ, भाई जिसके यहाँ ना हो वहाँ पे लगा देना या पार्क में लगा देना, तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे पौधों का क्या करना है। मेरे घर के सामने पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं तो मैं उस पार्क में लगवा देती हूँ। और ज़मीन का तो आपको पता ही है, ज़मीन में जो पौधा एक बार लग जाए वो कितने अच्छे से ग्रो होके चलता है। चलिए, ये बात तो हुई टी प्लांट के बेबी प्लांट की, लेकिन अब बात करते हैं इसकी खूबसूरती की। ये प्लांट कितना सुंदर है। अगर आपके गार्डन में ग्रीन ग्रीन पौधे रखे हुए हैं और इस टी प्लांट को आप उनके बीच बीच में रख देते हैं तो आपके गार्डन की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा वीडियो में, जहाँ भी आपको ग्रीन पौधे दिखाई देते हैं तो उनके बीच में आपको कलरफुल जिनकी लीफ होती है वो पौधे बीच बीच में दिखाई देंगे और गार्डन में रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। जब हम अपने गार्डन में नए नए तरीके से चेंज कर कर के प्लांट्स को रखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा बीच बीच में मैं कोलियस के प्लांट भी रख देती हूँ, क्योंकि इनकी लीफ और सुंदरता तो आपको पता ही है। इसकी लीफ ही अपने आप में बहुत सुंदर है और मैं जगह जगह बीच बीच में कोलियस के प्लांट भी रख देती हूँ। और विंटर्स में तो फ्लावरिंग के पौधे इतने आते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन कौन से लें, तो मैं फिर सर्दियों में बीच बीच में वो प्लांट्स लगा देती हूँ फ्लावरिंग के, तो अपना गार्डन सुंदर बना ही रहता है। और ये वो पौधे हैं जो तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं।
खराब नहीं होते हैं और इन पौधों से हमारा गार्डन बहुत सुंदर लगता है। चलिए बात करते हैं, हमने जो टी प्लांट की कटिंग की है उसको सनलाइट कैसी चाहिए, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और हम उसकी केयर किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने टी प्लांट की कटिंग की है इसमें से मैं 2 ही कटिंग निकालूंगी और ऊपर का जो हिस्सा है लीफ का उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और कम से कम हमारी कटिंग 6 से 7 इंच की होनी चाहिए और मोटाई में इतनी होनी चाहिए जितनी पेंसिल होती है। और कम से कम हम इसे मिट्टी में 1 से 1.5 इंच दबा देंगे। और जो ये दूसरी कटिंग है इसकी लीफ को मैं हटाऊंगी नहीं, ये ऐसे ही ग्रो हो जाएगी और इसमें से नीचे ऐसे ही रूट्स निकल जाएंगी। कटिंग को लगाना बहुत आसान है। इस प्लांट में मैं अब थोड़ा पानी डालकर फ़िलहाल यही रखूँगी क्योंकि अभी शाम का टाइम है। मैं हमेशा कोई भी कटिंग हुई या कोई भी प्लांट्स हुआ शाम को ही लगाती हूँ, दिन में मैं बहुत कम लगाती हूँ। क्योंकि आप नोट करना, दिन में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, लेकिन जब शाम के टाइम हम किसी भी पौधे को लगाते हैं तो रात का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाती हैं, तो वो पौधा मुरझाता नहीं है। मैंने जो इस प्लांट की मिट्टी को तैयार किया है वो 50% सैंड है और 50% मेरे ही गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है। मैंने कोई अलग से इसमें खाद मिक्स नहीं किया है और इस प्लांट को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाय।